सबने आहा, सब देवता बारात की तैयारी करने लगे, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। जमराज का वाहन है भैंसा, लगो जमराज रगड़ में। आज करिया से गोर ना कर दिया तो हमार नाम नहीं भैया। रगड़ में लगो, बोलो शैम्पू साबुन। भैंसा भी बोला सरकार आज का गड़बड़ हो गई। जमराज बोले कुछ गड़बड़ नहीं भाई, चुप खड़ा रहे। क्यों? आज जो हमने करिया से तुझे गौर ना कर दिया तो हमारा नाम नहीं। आकर गड़बड़ क्या? बोले आज बारात में चलना। किसकी? भोले बाबा की। भैंसा भी बोलो रगड़ो रगड़ो हुजूर, खाल भलाऊं करे आवे, पर बारात में चलना है, आनंद आएगा। भैंसा बोला एक बात बताओ। क्या? बोले सबका विवाह होगा कि भोले बाबा का? जमराज बोला मतलब? बोले हम भी अब कुंवारे हैं। जमराज बोले चुप चुप चुप, केवल तैयार हो। इंद्र अपने हाथी को तैयार करने लगा। ऐरावत नाम के हाथी को रगड़ रगड़ के सफेद था और सफेद कर दिया, फूल माला सजने लगी। ब्रह्मा जी अपने हंस का साफ करने लगे। भगवान गरुड़ जी को, विष्णु भगवान गरुड़ को, लेकिन जी को ब्याह होने की तरफ किसी की नजर नहीं। उनके रिश्तेदार है नहीं, ना भाभी ना भैया ना मताई ना बाप। अब तैयार को करवाओ। शाम की टाइम गढ़ों को याद आई कि दूल्हे राजा तो ऐसे ही बैठे नगरदम। नंदी बोले सरकार आज आपको ब्याह है? बोले बाबा बोले है तो है। बोले कम से कम तैयार तो हो जा। शंकर जी बोले कहा होना, चलो। नंदी बोले जौन है साहब के चलवे। यहाँ कह रहे को वहां अपनी बिटिया नहीं देने, उल्टे रसगुल्ला और फेंक के मार। शंकर जी बोले तो क्या करें? कछु सच लो, मुकुट ले आए। शंकर जी बोले नहीं जरूरत ही, बाल खुले हैं तुम्हारे। कामदेव को भस्म किया तो भोले बाबा के बाल खुल गए थे। बोले इन्हीं को संभाल। शिवाही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटाओं को लिया शंकर जी के गणों ने, बड़ी बड़ी जटाओं का मुकुट बना दिया। बोले आहा गजब होगा भैया, आप लोग मुकुट को काम तो खत्म हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? भृंगी बोले दूल्हा का पहचान है सेहरा। तो नंदी बोले ये सेहरा कैसा होता है? बोले लंबो लंबो लटको रात मों के ऊपर हो। अब सेहरा कैलाश पे कहां से मिले? नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भगते भगते गए, 25-30 पतरे पतरे सांप ढूंढ लिए। सांप को पकड़ के उनके मुंह की तरफ में गांठी एक सांप से लगा दी। मुंह को कर दिया जटाओं में फिक्स, पूंछ लटका दी सामने। एक से सांप कहते बोले दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। गजब का सेहरा हो गया भैया दूल्हे का। बोले ऐसा सेहरा तो किसी का नहीं होगा। शंकर जी ने नाग का सेहरा क्यों पहना? बोले तुम शादी में बड़े ही खुश रहो, पर काल तो सिर पर बैठा ही है। नाग का सेहरा भोले बाबा का, अहि मोर। अकुंडल, अकुंडल कैसे? शंकर जी के गण कुंडलों में भी ड्यूटी लगी। पतरे पतरे पीरे पीरे सांप ले आए। कानों में दोनों तरफ एक सी साइज के कानों में सांप फंसा दे। अब गजब करा भैया। ऐसा नहीं, मैचिंग बाई मैचिंग, पीला तो पीला, फिर नीचे हरा सांप तो हरा, फिर और नीचे 3 छल्ला में काला सांप तो काला। आहा गजब हो गया भैया। अब मुकुट हो गया, सेहरा हो गया, कुंडल हो गया, पर भैया दूल्हा का मेकअप बना भैया। ये मेकअप कैसा होता? बोले भूरा भूरा हो जाता है आदमी। तो मेकअप की क्या जरूरत है, ये तो पहले ही सफेद। बोले नहीं नहीं, पाउडर तो लगना चाहिए। अब पाउडर कैलाश पर्वत में कहां से आएगा? नंदी बोले रुको भृंगी, वाह 10 किलो भस्म लेकर के आए। भस्म भी लगाई नहीं, थोप दई पूरे में। एक होता लगाना, लगा के मिलाना,
थोप दई। देख तो भोले बाबा वैसे ही सफेद भस्म लगने के बाद और बगल भूरा दिखने लगे। आहा, आनंद आ गया। अब श्रृंगी ने कहा, खाओ भैया नंदी, पाउडर भी गजब को होगा। अब का रह गया, उठो जरा बाबा। बाबा खड़े भय, बोले सब गड़बड़। बोले का? बोले शेरवानी नहीं पहने। तो भोले बाबा बोले हम शेरवानी एरवानी कछु ना पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। महाराज नगरदम मत जाओ, कछु तो पहन लो, हम ना पहनेंगे। तो जो मृग चर्म पर भोले बाबा बैठे थे वही मृग चर्म लपेट दी कमर में। लेकिन गड़बड़ ये कि मृग चर्म में कौन बटन आती, जैसे ही लपेटी सो छूट गई। अब नंदी ने कहा क्या करें? बोले एक गढ़ की ड्यूटी लगाओ, पकड़े ही रहा है पूरे ब्याह भर। तो श्रृंगी बोले कहीं उसका हाथ दर्द करने लगा, भर भावनन में कहूं एक छल्ला छूट गया, गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या किया जाए? तो नंदी ने कहा नो प्रॉब्लम, एक उपाय है, कारो कारो 2.5 हाथ को एक सांप ढूंढो, और सांप को उस मृग चर्म के ऊपर लपेट के गांठी लगा दियो। सांप से बोले सुनो, पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर है, दुनिया पलट जाए पर तुम ना खिसकना। सांप भी बोलो चिंता ना करो, इज्जत संभाल के हम अच्छे से जानते हैं। कहा अब बढ़िया रहा भैया। बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दी, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सिर पर गंगा, गले में नाग, एक नाग का यज्ञोपवी, मृग चर्म, ऊपर से नाग बंधो से बीच बीच में सांप, कमर में ऐसा हो जाए। अद्भुत श्रृंगार लगे। श्रृंगार देख करके ना सब बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा भी ऊपर से नीचे तक देख के बोले नंदी सच सच बताओ कैसे लग रहा है? नंदी बोले बाबा कुछ भी कहो, आज गजब के जम रहे। बाबा बोले सच्ची? नंदी बोले मुच्ची। हाँ हाँ, खूब आनंद। बाबा ने अपनी डमरू उठाई और डम 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 बजाना शुरू की। नंदी भंगी संगी सब प्रसन्न हो गए। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। जितने बाराती आए थे जब उन्होंने दूल्हा को देखा बोले आए, कहा ये कौन है? बोले ये दूल्हे राजा हैं। ब्रह्मा जी बोले इनके चक्कर में तो राय को तक नहीं मिल रही। तो एक इमरजेंसी बैठक भई देवताओं की। सुनो, आप राम कथा में राम विवाह पढ़ना, तो राम विवाह में पंगत बाद में भई, पर देवताओं ने मीटिंग लई के जाते ही सबसे आगे चलेंगे देवताओं, पंगत पहले। बोले कहे? बोले अगर दूल्हे राजा की एंट्री हो गई तब बिना रसगुल्ला गले नहीं मानने लोग ना। तो देवता आगे, शंकर जी एकदम पीछे रह गए। तो नंदी से कहा नंदी चलें? हाँ। और रोज ये सीधे बैठते बोले बाबा आज ब्याह है, नंदी पे आज उल्टे बैठ गए की जगह पूंछ पकड़े उल्टे। अब मंथन करो ऐसी पकड़े पूंछ। नंदी ने कहा कि कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। बोले ब्याह में चलना क्या? नहीं, कहीं जो और लफड़ा धरो एक ठिका। नारद जी बोले नंदी से तुम चुप रहो, चलन दो माए, जैसे तैसे तुम माने हैं। जो संस्कार पे देख रहे हैं, अगर उन्हें पूरा विवाह देखना हो तो कुछ देर में कट जाएगा, बागेश्वर धाम चैनल पर भी देख सकते हैं। विवाह तक की ही आज चर्चा करेंगे। और कल राम जी का अवतरण है कथा में। कौन कौन आएगा हाथ उठाओ। हाँ, कल तो ये जो सामने खड़े हो जाते ना बगल के तंतन, अब खाली है पंडाल, कल के बाद नहीं फिर जो है बच पाएगा, क्योंकि कल दिव्य दरबार भी लगना है। हाँ, तो सामने ना खड़े होके अगल बगल बैठ जाओ, करे बढ़िया खूब आनंद लो। बारात में भोले बाबा की बारात चली। मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। बाबा ने डमरू उठाई, डमक डमक डुम 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 डमक। मेरे बाबा की
डमरू बाजे नंदी नाचे ताता थैया 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 भंगी नाचे ताता थैया 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 नारद नाचे ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया शिव भी नाचे ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया डमरू बाजे डमक डमक डुम 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 बम शंकर भोले शंभो बम शंकर बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले मेरे शंकर की बारात भोले बाबा की बारात मेरे शंकर की बारात भोले बाबा की बारात दोनों हाथ उठा करके चलो बारात में दोनों हाथ उठा करके शंभुनाथ से निराला मेरे भोले से निराला शंभुनाथ से निराला आज कोई नहीं आज कोई नहीं आज कोई नहीं आज कोई नहीं भोले बाबा की बारात शंभु बाबा की बारात भोले बाबा की बारात शंभु बाबा की बारात आज डमरू बाजे उठाओ दोनों हाँ जब शंकर जी भी नाच रहे तुम इंदौर वाले बड़े होशियार अगर बाबा के ब्याह में ना नचे ना तो अगली साल बिना ब्याह के रहे हो डमरू बाजे डमक डमक डुम 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 नंदी नाचे नंदी नाचे नंदी नाचे भृंगी नाचे भृंगी नाचे श्रृंगी नाचे श्रृंगी नाचे हम भी नाचे तुम भी नाचो झूम झूम के ताली बजा के मेरे भोले की बारात भोले बाबा की बारात मेरे भोले की बारात भोले बाबा की बारात शंभू बाबा की बारात भोले बाबा की बारात शंभू बाबा की बारात भोले बाबा की बारात हरि बोल भोले भांगे भोले बाबा हुआ क्या बगल वालों अगल बगल के पंडाल में तुम भी उठाओ दोनों हाथ हुआ क्या जो नाग कमर में बंधा था ना जब सब नच रहे थे उन्हें सोची हम ही डांस कर ले जो कमर में बंधा था ना तो सब तो नच रहे थे भोले बाबा नंदी श्रृंगी भृंगी तो जो नाग कमर में बंधा हुआ था उन्हें सोची हम ही तो ठुमका लगा लेंगे और नचती नचतू खिसक पा और खिसक के कोने में जाकर के नाचने लगा मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात शंभू बाबा की बारात शंभू बाबा की बारात और शंभू बाबा की बारात भोले बाबा की बारात दादा दैया दादा दैया दादा दैया दादा दैया दादा दैया बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले
नाचे, शंकर नाचे, विष्णु नाचे, इंद्र भी नाचे, वरुण भी नाचे, भूत भी नाचे, प्रेत भी नाचे, ताता थैया डमरू बाजे, डमक डमक डुम 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 डमक। दोनों हाथ उठा करके मेरे भोले की बारात, शंभू बाबा की बारात, 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 की बारात। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। बाबा की बारात चली, विराजो। देवता आगे गए। बाबा ने पूछा नंदी चलूं? नंदी ने कहा जरा एक बार मेकअप फिर से चेक कर लेने दो। तो जब मेकअप देखा कि जो नाग बांध रखा का कमर में वो खिसक गया, अमृत छाल गिरी पड़ी है कोने में। नंदी लेकर आए, नाग को ढूंढा कि कहां गया, तो पता लगा कि ये कोने में डांस कर रहा नाग। तुमसे हमने कहा था ना तुम खिसकना मत। नाग हाथ जोड़ के बोला श्रीमान बुरा मत मानो, सब नच रहे थे तो हमें भी डांस निकल आया। हमने सोचा अभी कौन कोई देख रहा है, भावना तो पड़ नहीं रही, अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल में क्या दिक्कत है। नंदी ने कहा ट्रायल में ही पूरी इज्जत बेइज्जत कर दी तुमने। नाग बोला आई एम सॉरी। नंदी ने कहा कोई बात नहीं, चलो। फिर से कसा, बांधा, बारात चली। बाबा थोड़ी दूर तक चले तो नंदी को पूछते, नंदी अपनी बारात में बाराती कम है, केवल दूल्हा भर है। नंदी बोले सरकार जौन हिसाब को भेष बनाए उसमें कुशल है कि हम साथ में हैं, वरना आपके अलावा कोई दूजा नहीं रहता। नंदी से कहा भोले बाबा ने एक काम करो जरा अपने वाले बाराती बुलाओ, अगर देवता चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी के बाराती कौन है? तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे कर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण देश अग्नित को गण बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। नंदी ने आवाज दी हर हर भगे। अलग अलग वैरायटी के भूत, भारत के भूत आए, अमेरिका के लंबे लंबे टाई लगा के भूत आए, और साधु जी अमेरिका के भूत आए सो तो ठीक है, भोले बाबा की बारात में काले 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 वेस्ट इंडीज के भी भूत आए। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे कद के चिंग चोंग चांग चोंग चमंग चोंग के चाइना के भूत आए। और भारत के भी एक दो मरघटों के नहीं, बहुत से मरघटों के, मणिकर्णिका घाट के अनेक शमशानों के भूत आए। बाबा की बारात सब भूत, और बाबा ने इस पर लिखा भी, बारात बड़ी विचित्र, कौमुखहीना विपुल मुख काहू
को बहुपद बाहु विपुल नयन को नयन बीरा और रिष्ट पोष को अति बाबा विश्वनाथ की बारात में जितने भूत आए सब अलग अलग वैरायटी के। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा को मुखहीन, काऊ के मुंह है ही नहीं है, मुख ही नहीं है, बिना मुख को भूत चलो आ रहा, गरो है ही नहीं है, हाथ पांव भरे टुम टुम चलो आ रहा। विपुल मुख काऊ, एक जन के चार मुंह, पूरब को एक, पश्चिम को एक, उत्तर को एक, दक्षिण को एक, चार मुंह। अच्छा दिक्कत भूता नहीं है, दिक्कत है पत्तल डाल दे बारे यहाँ के पूरब में डालिए कि पश्चिम में, कौन से मुख हैं? तो कौ के चार चार मुख, तो कौ मुखहीन विपुल मुख काऊ। एक भूत बड़ो गजब को, उनके दो आंखें हैं पर आंखें सामने नहीं लगी, पाछे लगी, उल्टो चल रहा। एक भूत तो और गजब को, उनके आंखें ही आंखें लगी, ऊपर भी, अगल में भी, बगल भी, पूरे में सीसीटीवी लगवा है। हाँ जो गजब को भूत। एक भूत तो हद कर गई, हाथ पांव है ही नहीं, ड्राम सो लड़का चलो आ रहा। नंदी के लग गो, नंदी बोले कोवा, बोले मैं आऊं भूत। नंदी बोले कम से कम देख के तो चलो, बोले दिखाता ही हो तो ड्राम से लड़का तो होते। गजब की बारात, शंकर जी की बारात, गजब की बारात। एक भूत के पांव है ही नहीं, हाथ ही हाथ है, गेंद सो लड़का चलो आ रहा। हमने परम पूज्य पाद श्री गोलोकवासी नारायण दास भक्तमाली मामा जी की कथा में सुना, बड़ा है। भारत के भूत और अमेरिका के भूत आए, सो भारत के भूत ने अमेरिका के भूतन की टाई देखी, सो भारतीय भूत इंदौर को रहो ये आगे को लगो। इंदौर को एक भूत अमेरिका के भूत की टाई पकड़ के टंगा हुए लगो जो झूला है। अच्छा टंगा तो ठीक है, गले में बटाई फंस गई, बड़ी मुश्किल से प्राण छूटे। बोले मरने के बाद भी मारेगा क्या? और जो इंदौर का भूत था उसका नाम था चंगीलाल। आओ 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 राहु ये इंदौर के आदमी के जब अमेरिका वाला भूत बोलो मरने के बाद भी मारोगे क्या? भारतीय भूत बोलो जो तुम झूला क्यों लटकाए? तो अमेरिका के भूत ने कहा ये झूला नहीं है, दिस इज टाई, ये टाई है, टाई। तुम लोग नहीं पहनते टाई। बोले टाई से क्या होता? बोले टाई विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति पहनता जो ग्रेजुएट होता, पढ़ा लिखा। भारतीय भूत हार जाए ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, कभी नहीं। और भारतीय भूत बोले हैं पगला हो तुम। बोले क्यों? बोले ये कौन सी टाई है? बोले आगे लटकाते हैं, आगे की टाई है। बोले हम लोग बैक टाई पहनते हैं। तो पहले पर्दनियां चलो करती कांच बांध के, तो अपनी पाछे की पर्दनियां उन्हें उठाई, बोले देख बैक टाई, दिस इज बैक टाई। गजब की भूत। सबसे खतरनाक भूत आए वेस्ट इंडीज के, करिया। जब भी हंसत तभी पतो लगत को खड़ो है, बाकी तो लगन लगे दिस इज डेंजर एरिया, ब्लैक स्पॉट, काली जगह है। हाँ बाकी तो करिया ही करिया। चाइना के भूत हल्के हल्के से क्या होगा कि भारत के एक भूत ने चाइना के भूत की नाक पकड़ ली। तो वो चाइना के भूत ने जैसे तैसे छुड़ाई, तो बोला कि नाक क्यों पकड़ी? बोले ट्राई कर रहे थे कि सबकी एक सी क्यों है। हाँ शंकर जी के यहां आकर के सब प्रेतों ने प्रणाम किया। नाचेगा वह गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोले हैं वचन विचित्र विधि। भैया भूत भले ही अलग अलग जगह के विचित्र आए, पर प्रेतों में इतना सामंजस्य है कि सब लाइन से खड़े, भूत लाइन से खड़े हुए। गोस्वामी जी ने आगे लिखा, जस दूल्हा हो तस बनी बाराता, जस दूल्हा हो तस बनी बाराता,
वेद होए मग जाता, कौतुक विविध होए मग जाता। जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई। शंकर जी भी विचित्र हैं, भूत प्रेत भी सबके सब विचित्र हैं। बोलो सीताराम। अब बारात चली तो सबसे आगे भारतीय भूतों को किया, उसके पीछे चाइना मारना, पर ऑस्ट्रेलिया के भी लंबे लंबे आए होंगे, उन्हें करो। सबसे लास्ट में वेस्ट इंडीज के भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी डाकनी चुड़ैल बैरबासन जितने हो बाबा की। सबसे पहले हिमवान के नगर में भगवान विष्णु आदि देवताओं की बारात गई। गांव के बाहर हिमवान ने स्वागत का पक्ष लगा रखा था, स्वागतवासी बैठे हुए थे। आहा हा हा, भगवान विष्णु को देखा वाहन पर, सुंदर रूप, सुंदर स्वरूप। तो जितने नगरवासी थे बोले वाह, कुछ भी कहो, दूल्हा बड़ो सुंदर है। नारद जी ने सुन ली, नारद जी बोले ये दूल्हा नहीं, ये तो बाराती आए। तो गांव वाले बोले वाह, जब बारात इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर ना हुई है। नारद जी ने सर नीचे कर ला, बोले हम चाहो तो भाई साहब देख लीजिए, हम का बता देंगे। तनक देव उनकी फ्लाइट लैंड करें चाहते थे, देखियो अपने हिसाब से। आगे चले, बारात का स्वागत हुआ। ऐरावत हाथी पर इंद्र आया, जमराज काले भैंसे पर बैठकर आया। स्वागत वागत थे बारात के हो गए। अब समय आओ तो नगर निकट बारात सुने आई, और पुर खरु भरु सो भा अधिकारी। नगर के निकट जब बारात आई तो शोभा बढ़ गई नगर की। ये हर से सुर सेन निहारी, और हर ही देखे अति भय सुखारी। सब नैनों से इस बारात को देख करके प्रसन्न हो गए। लेकिन तब तक शंकर जी की बारात आए। शिव समाज जाओ देखने लागे, शिव समाज जब देखने लागे, भैया बिडरी चले बान सब भागे, बिडरी चले बान सब भागे। हाँ धरो धीरा जो रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो भैया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। 94 नंबर दोहा के बाद की बालकांड की 5वीं 6वीं चौपाई पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अनुभव करेंगे बालकांड में। जैसे ही शंकर जी की बारात नगर में आई, सो जितने हल्के हल्के लड़का बारे मिर्चवानी ले, पानी ले, फूल माला ले, गांव के खड़े थे। जैसे ही देखो भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी डाकनी यक्ष गंधर्व आ भगे सबने लड़का माला आला फेंक के अपने अपने घरों में प्रवेश, मकानों में कर गए। दरवाजे बंद कर ले, खिड़की बंद कर ले, कंबल ओढ़ के सो गए। घर वाले बोले का बाबा ने, बोले निकलियो ना, बारात है आई, जमराज है आए, जमराज। दूल्हा नहीं दूल्हा, जम है पक्को जम। घर वाले बोले हैं, तो खिड़की कौन खोले? एक खिड़की ना खोल दियो, भूत ही भूत है, भूत ही भूत। और पूज्य मामा जी ने एक गीत भी लिखा है महाराज जी। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप,
कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन सांप अरे भूत प्रीत कैसन कैसन सांप हाँ कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन सांप हाँ कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन जो सयान लोग हते उन्हें धीरज धरो तनक मन में शांत हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब बारात पहुंची जैसे तैसे करके सभा समझाओ नारद जी ने समझाओ कोई दिक्कत नहीं ये भूत आए हैं पर कंट्रोल में रहेंगे किसी को नहीं लगेंगे। यहाँ इस कथा में हमें एक बात करोड़ों की याद आ रही भूत उसको सताते हैं जो शिव और राम जी की तो बारात में भूत भी आनंद दिलाते हैं। भैया बारात पहुंची अब पंगत की टाइम आई सो देवता तो खा पी के निपट गए थे। अब शंकर जी की बारी आई। शंकर जी बोले पहले हमारे रिश्तेदार ना खवाओ। हिमबान बोले महाराज तुम्हारे रिश्तेदार को बोले जी नहीं बैठे भूत प्रीत सब रिश्तेदार हमारे। अब पंगत तो बैठ गई परसवे वाले बड़े टेंशन में। सबसे पहले पत्तल मारो आओ हाथ में पत्तल है पूरा। अब चल गो जो गिद्ध भोज बफर को हमने कहा गिद्ध भोज। पंगत बैठी भूत प्रीत जिंद बेताल प्रसाद सांकनी राकनी यक्ष राक्षस गंधर्व सब लाइन से बैठ गए। लंबी लाइन लग गई। अब पत्तल वारो खड़ो पत्तल न डाले तो एक बूढ़े आदमी ने कहा पत्तल डाल। बोले डालिए का इनके भाई साहब की मोही नहीं है हो तो डाले। ऐसा भूत है जिसके मुख नहीं। तो भीतर से उस प्रेत ने आवाज आई उसके पेट से तुझे क्या लेना देना पत्तल डाल। अब वो ऑर्डर आ गया कि विचित्र भूत पत्तल डालो। आगे गए सही के चार मुख पूरब में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में पत्तल बारो। अब बड़ो हैरान के चारों मुंह में डालिए कि एक मुंह में चलत है कि तीनों बंद है। अब बड़ो हैरान बड़ी मुश्किल से बूढ़े आदमी ने समझाया एक में डाल। पंगत बैठ भूतों को खवाया पिवाया पवाया। एक भूत बड़ो नाटकी निकलो इंदौर को चंगीला। इंदौर का एक प्रेत जिसका नाम चंगीलाल था जिंदा जब था वो चंगीलाल के साथ गौ बीच में से उठ गो। उठ के उन्हें देखी कहते क्या खाना है बाल्टियों में यार थोड़ा थोड़ा धर रहे सीधो पहुंच गो जहां पूरा भंडारो बनो धरो तो। अब लाखन लोगों को भंडारा तो राय तो कौन थोड़ो मोड़ो बनो तो एक कुंड बनो तो राय थे को। चंगीलाल ने कही चो यार स्विमिंग पूल अच्छो है उसके जान जो कोनु नहाउ को कुंडा है सूटो पड़ गया। हाँ तो जब हो गई कि जब एक बाल्टी में ले बे आओ उन्हें देखो चंगीलाल उतरा रहा है तेरत रहा है रायते में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पागल हो क्या रायता है। बोले रायता है तब तो हम राय रहे तब तो हम आनंद ले रहे। अरे बोले जी पीने के काम आता है। बोले हमें दोनों में आनंद लोर भी रहे बीच बीच में पी भी रहे हम एक काम भर नहीं कर रहे। आओ आओ और वो भी भूत भी बड़ो गजब को हर वे नाक पकड़े डुबकी लगाए हर हर महादेव और ऊपर करे आए सो फिर कहा एक बाल्टी और ले। आदमन ने देखो कहीं भी ये भूत गजब के आए। बड़ी मुश्किल से जब नारद जी ने समझा रायतवाई में ना लोर बाहर निकल। चंगीलाल भी इंदौर को आदमी 2 मिनट में तो मानत नहीं है जैसे ये कथा में 7 बजे आउट सब चले। हाँ तो चंगीलाल भी इंदौर का आदमी वो भी बोला कि रुक जा घंटा को लोर ले तो। अब प्रेतों ने प्रसाद पाया। अब शंकर जी के पाने की बात है। लेकिन शंकर जी को जब भोजन करवाने गए तो दूल्हा के संग में 3 जने 3 दूल्हा के भेष में 3 लोग। महाराज जी गौर करना दूल्हा के भेष में 3 लोग और तीनों का भोजन अलग अलग। क्या शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा सिर पर गंगा कंठ में भुजंग और स्वयं भोले बाबा 4 बाराती हैं संग में। दूल्हा के भेष में 4 बाराती संग। कितने 4 बाराती 3 अलग एक शंकर जी 3 अलग लोग हैं एक शंकर जी स्वयं 4 बाराती और सबका भोजन अलग अलग है। दूल्हा के भेष में 4 बाराती संग। अब भोजन क्या है इनके अर्घ चाहता चंद्रमा। चारों के भोजन अलग अलग हैं। अर्घ चाहता चंद्रमा
भेंट चाहती गंग ओ भावत दूध भुजंग को ओ भोला के प्रिय भंग। चंद्रमा अर्घ चाहता, गंगा भेंट चाहती, दूध भुजंग को लगता और बाबा को भंग लगती। बोलो हार हार। अच्छा, शंकर जी के एक मुख नहीं है, कितने मुख हैं? 5। कितने मुख हैं? एकानन चतुरानन पंचानन राधे। पंच आनन, पंच प्लस आनन बराबर पंचानन। बाबा के 5 मुख हैं। अब 5 मुख शंकर जी के जीवन में मुख का बड़ा झमेला है। काहे न मांगत भीख फरे घर माही है, मुख ही मुख को झमेला। शंकर जी के घर में मुख को बड़ा झमेला है। कैसो? चतुरानन बाप। भागवत के अनुसार शंकर जी के पिताजी कौन है? कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? तो चतुरानन बाप। और लड़का कौन काम को नहीं जो बाप से आगे ना निकले। सो पंचानन आप। शंकर जी के 5 मुख। चतुरानन बाप, पंचानन आप, खड़ानन पूत। एक इनके लड़का भाऊ के 6 मुख हैं जिसका नाम है षडानन। तो चतुरानन बाप, पंचानन आप, खड़ानन पूत। और चेला भी इनने ऐसो बनाओ सो दशानन चेला। चेला भी एक बनाओ सो भी दशानन। दशानन यानी रावण, उनके 10 मुंह। तो काहे न मांगत भीख फिरे घर ही घर में मुख ही मुख को झमेला। शंकर जी के जीवन में मुख का बड़ा झमेला, बड़ा झमेला। क्या कहना। बारात की पंगत हो गई। अब जब बारात दरवाजे तक पहुंची तो आरती करने आई। कौन? बिटिया की मां। बेटी की मां आरती करने आई तो शंकर जी तो इनको भोले यहीं से कहा गया, इनका नाम भोले यहां से पड़ा। जरा सुनना। तो बिटिया की मां आरती करने आई। आरती करने के लिए जैसे ही पहुंची, आरती लेकर के सामने आई तो भूतन ने बताया शंकर जी के कान में, बाबा 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 सासू में आई, सासू। शंकर जी इतने भोले को ने पता नहीं सासू मां का। बोले एक काम करो, तुम ही और बांट के खा लो, हमारा पेट भरो।